माताओं ने श्रृंगार किया, भगवान चलने लगे तो पैरों में पायल बांधी, घुंघरू बांधी, पैरों का सहारा लेके भगवान चले, घुटनों का सहारा ले। पृथ्वी के घर्षण से उनमें आवाज आई, रुन छन छन। आवाज को सुनकर के भगवान मुड़ करके माताओं की तरफ देखें, आवाज कहां से आ रही है। घोष प्रघोष रुचिरम, ये शब्द कहां का है। माताएं देख करके बड़ी आनंदित हो, प्रसन्न हो, लेकिन बताए नहीं। भगवान फिर चले, फिर शब्द आए, कहां से आवाज आ रही है। तो माताओं ने इशारा किया कि जो पैर में घुंघरू बांधे वहां से आ रही है। भगवान तुरंत बैठ गए, कृष्ण बलराम दोनों अपने पैर को पटकने लगे। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेश, बड़ा आनंद आया। थोड़े से भगवान और बड़े हुए। भगवान ने सोचा चोरी तो बाद में करनी है, घर में पहले अभ्यास कर लेना चाहिए। घर में हर चीज का रिहर्सल जरूरी है। बाहर पकड़ेगा तो बुरा, घर में पकड़े तो माता है कुछ नहीं बोले। तो मैया गई एक बार बाहर, शून्य जो रहता स्वयं निजगृह मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब मीक्षितवस्ते नैव सार्धं बिया भ्रातरमावदमातरं मम समो भागस्तव पीतो बुंक्षेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। शून्य चोर रहता, घर में अकेले थे, मैया कहीं गई थी। तो सोचा मक्खन चुराएं, चोरी करने के लिए गए जहां मक्खन वगैरह रखा था। चोरी करने जा रहे थे, तभी दर्पण में अपना ही रूप देखा। तो बचपन की लीला, बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो उनको लगा ये कोई दूसरा ग्वाल बाल आ गया। भगवान के मन में आया, देखो तो सही, चोरी किया नहीं है, मुखबिर पहले से लगे हुए, मैया से शिकायत कर दे हो सकता है। तो उसको मनाने लगे कि भैया देख, मेरी मैया से मत कहना, अपने आप को शीशे में, मैया से मत कहना, तुझे अगर खाना है तो थोड़ा मक्खन तुझे भी दूंगा। ऐसे बोल रहे थे, तब तक मैया आ गई। कन्हैया लाला कहाँ है। ये डर गए, इन्होंने कहा मामला गड़बड़ हो गया, चोरी तो हुई नहीं, कहीं पकड़ा न जाऊं। बात बदल गए, बोले मैया मैं यहाँ हूं, देख तेरे घर में चोर आया है। चोर? हाँ, कहाँ है। बोले मैंने पकड़ रखा है। तो शीशे में अपने हाथ से ऐसे उसको पकड़ के रखा। मैया आई, चोर कहाँ है। कन्हैया ने दिखाया, ये देखो लाला, ये तो तू ही है। मैं हूं? हाँ, कैसे। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, तो शीशे में भी कान पकड़ती हुई मैया दिखाई पड़ी। ओ, इतनी मेहनत बेकार गई, इतनी देर में तो कितना मक्खन खा लेता। कोई बात नहीं, असफलता भी आदमी को सिखाती है। ये सीखने को मिला कि ये शीशा है, अगली बार से समझ में आ जाए। भैया फिर कहीं गई। अगले दिन भगवान गए, दर्पण से फिर गुजरे, दर्पण में देखा अपने आप को। भगवान ने कहा अब नहीं भूलूंगा, मुझे मालूम है मैं ही हूं। थोड़ी देर भगवान रुके, बोले कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, देख लेना चाहिए मैं ही हूं, कहीं और ना हो कोई। तो अपने हाथ से अपने ही कान पकड़ा, तो जब शीशे में भी हाँ मैं ही हूं। अब आगे गए, मटकी के पास में बैठ गए, बड़ी आनंद से मक्खन खाने लगे। तभी मैया आई। मैया ने देखा आजकल लाला बड़ा गायब रहने लगा है, बात क्या है। तो चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आई, तो देखा कि मटकी में हाथ डाल करके भगवान बैठे हैं। और तभी तुरंत मैया बोली, कृष्ण क्वासि करोषि किं पितरति। वो मेरे बाप, ये तू क्या कर रहा है। तो अचानक मैया बोली थी, तो डर गए, चौंक गए। लेकिन पहले से सोच लिया था कि पकड़ा जाऊं तो क्या करना है। चोर पहले से प्लानिंग बनाता, भगवान ने सोच लिया। तो जहां कहा कि क्या कर रहा है, अपने घर में चोरी कर रहा है, शर्म नहीं आती चुराते हुए। कृष्ण क्वासि करोषि किं पितरति श्रुत्वैव माधुर्वजा साशंकवनवनीत चौरविरतो विश्व पितामह प्रभीत माता कंकण पद्मरागवासा पाणिर्ममा तप्यते। कन्हैया ने कहा कैसी बात करती भैया, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा। तो चोरी नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है। भैया तू कितनी बोली है, बोली तो हूं लेकिन कर क्या रहा है। कन्हैया क्या बोले मालूम,
माता कंकड़ पद्मराग मासा पाणिर ममा तप्यते। तुमने जो मेरे हाथ में पद्म मणि की जो मणियां पहना, पद्मराग मणि की जो मणियां पहना रखी हैं, ये मेरे हाथों में जलन पैदा कर रही हैं। उस जलन को दूर करने के लिए मैंने ठंडे ठंडे मक्खन में हाथ डाल रखा है। चोरी क्यों करूंगा? मैया ने कहा इतना बड़ा झूठ, सफेद झूठ, इसे ही कहते सामने देख रहे। अच्छा ठीक है, मैंने हाथ में तो मणि पहना रखी है, लेकिन होठों पर कौन सी मणि पहनाई है? यहां मक्खन कैसे लग गया अगर तूने खाया नहीं? भगवान ने हाथ उठाया और मैया की थोड़ी पकड़ ली। मैया तो कितनी भोली है, बिल्कुल नहीं समझती, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। इसमें बुद्धि की कौन सी बात, यहां कैसे लगा? कन्हैया कहते हैं मेरे दोनों हाथ मक्खन में है ना? हाँ। मटकी में है? हाँ है। भैया मेरे मुंह पर मक्खी बैठ गई थी, उसको हटाने के लिए हाथ मारा तो मक्खन लग गया, मैं खाऊंगा, चोरी क्यों करूंगा? कन्हैया को उठा लिए, बोले हाँ बाप मैं हार गई तेरे से, तू जीत गया, माफ माफ। एक दिन की बात, कन्हैया मक्खन खा रहे थे, मुंह में रख रहे थे, और तभी पीछे से मैया ने पकड़ लिया। अब बोलो यहाँ जीभ में कौन सी मक्खी उड़ा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण को अब कोई जवाब नहीं सूझे, क्या करें? अच्छा चालाक जो लड़के होते हैं उनके पास में कई रास्ते होते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आखिरी रास्ता अपनाते हैं, आखिरी हथियार। कौन सा मालूम? रोने वाले। जब भगवान को देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो रोने लगे। हुम 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 रुद्ध कंठ कोराद स्पष्ट भाग विभ्रम, रोने लगे भगवान। और कई बच्चों का आपने देखा होगा रोते रोते बोलते हैं, सामने वालों को समझ ही नहीं आता है कि बोल रहे हैं कि रो रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो भगवान मैया मेरी ऐसे बोल रहे। भैया ने कहा साफ साफ बोल, क्या बोल रहा है? बोले तू मेरी असली मां नहीं है, सौतेली मां। क्या? कन्हैया ने कहा अगर मेरी असली मां होती तो खाता हुआ देख करके खुश होती। अरे तू मेरी सौतेली मां है इसलिए मुझे खाता हुआ देख नहीं सकती, चिढ़ती है, परेशान होती है। जहां भगवान ने ये कहा, मैया ने उंगली रख दी, लाला ये तेरा ही मक्खन है, तू खा, फेंक, बर्बाद कर, कुछ भी कर, लेकिन आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैं तेरी असली मां नहीं।